नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो रिलेटेड है आपका 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। इस संस्था ने इन 3 प्लांट्स को रेड लिस्ट में शामिल किया है। क्यों किया है रेड लिस्ट में शामिल, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे कि ये क्या है 3 हिमालयन प्लांट्स, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट्स के नाम से जाने जा रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय है साथियों। और चर्चा करेंगे इस संस्था के बारे में, और जो भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में एक नज़र डालेंगे। तो साथियों, अभी तक भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो आपको। मेरे चैनल का नाम है साथियों ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, जो कि बहुत ही बढ़िया चैनल है। और यहाँ से आपको करंट इशू के बारे में हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, चर्चा करते हैं कि खबरों में क्यों है। साथियों, खबरों में इसलिए है क्योंकि हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियाँ, जिसमें से आपकी शामिल है मेइजोटोपिस पैलिटा, फ्लिटारिया और आपकी सिरोहोशा और हेटागारिया। साथ ही इन प्रजातियों को हाल ही में एक आकलन के बाद एक सर्वे किया गया है, उसके बाद संकटग्रस्त प्रजाति की, जो कि हमारी एक संस्था है IUCN, इसने रेड लिस्ट में शामिल किया है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली आकलन दर्शाता है कि वनों की कटाई, साथियों दिन प्रतिदिन वनों की कटाई होती है, डिफोरेस्टेशन होता है, निवास स्थान का नुकसान और जंगल में आग लगाना, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। साथियों, पता चला है कि जो भी आंकड़े के अनुसार जो सर्वे हुआ है उसमें संरक्षण के उम्मीद है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम अपने फ़ायदे के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, उनकी कटाई करने लगते हैं, और बहुत सारा उन में जो प्रजातियां पाई जाती हैं, इस ऐसा करने से उनको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। चर्चा करते हैं आगे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, ये वो 3 प्लांट्स हैं जिसका नाम है मेसोट्रोप त्वचा, दूसरे का नाम है आपका फ्लिटारिया सिरोसा, तीसरे का नाम है डैक्टाइलोरिजा और हटारिया। ये 3 प्लांट्स हैं जो कि रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इन तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और किस प्रकार ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है तीनों प्लांट्स, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मेसोट्रोप्स त्वचा के बारे में, जानते हैं क्या है ये। साथियों, इन प्रजातियों की प्रमुख विशेषता क्या है, इस पर भी नज़र डाल रहे हैं। पहले बात करते हैं मेसोट्रोप त्वचा के बारे में। साथियों, इसके बारे में आमतौर पर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो यह आमतौर पर पटवा के रूप से भी जाना जाता है। इसको हिमालय क्षेत्र में पटवा बोलते हैं। यह आमतौर पर पटवा के नाम से भी जाना जाता है और एक 12 मासी झाड़ी है, जो कि झाड़ी के रूप में होती है, जिसका वितरण प्रतिबंधित है, जो कि उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। उत्तराखंड जो भी क्षेत्र है वहाँ पर एक स्थानिक झाड़ी मानी जाती है ये। क्यों IUCN में इसको शामिल किया गया है, इसमें इसके अध्ययन में कहा गया है कि प्रजातियों को उनके सीमित क्षेत्र में 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से कम के आधार पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जो भी हमारी संस्था है उसके अध्ययन से पता चला है कि प्रजातियों को उनके सीमित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर से कम के आधार पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और प्रजातियों को वनों की कटाई, आवास विखंडन और जंगल के आग लगने से खतरा है, ऐसा माना जा रहा है, जो कि हमारी एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। साथियों, इसके महत्व के बारे में चर्चा करें तो इसका महत्व है, प्रजातियों की पत्तियों में निकाले गए आवश्यक तेल में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और यह दवा उद्योगों में सिंथेटिक्स एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आशाजनक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है आपका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है हमारी साथियों, क्योंकि प्रजातियों पत्तियों में निकाले गए आवश्यक तेल, इसमें जो भी आवश्यक तेल होता है जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और यह दवा उपयोगों में सिंथेटिक्स
एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आवश्यक नाशक और प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। बात करते हैं फ्रिलिटारिया सिरोसा के बारे में, जो कि ये भी महत्वपूर्ण औषधि है। इसको भी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है IUCN ने। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसे आमतौर पर हिमालय फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है। फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है। यह एक 12मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी होती है, जो कि आप इमेज पर देख सकते हैं। इसको IUCN में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि गिरावट की दर, लंबी पीढ़ी की लंबाई, खराब अंकुरण क्षमता, उच्च व्यापार मूल्य और व्यापक कटाई दबाव और अवैध व्यापार को ध्यान में रखते हुए प्रजातियों को कमजोर रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हमारी जो संस्था है IUCN, उसने एक स्टडी के अनुसार पता किया है कि गिरावट की दर, लंबी पीढ़ी की लंबाई, खराब अनुकरण क्षमता और उच्च व्यापार मूल्य की व्यापक कटाई दबाव और अवैध व्यापार को ध्यान में रखते हुए प्रजातियों को कमजोर रूप से सूचीबद्ध किया गया है। इसका महत्व क्या है हमारे? तो साथियों, इसका महत्व है कि चीन में प्रजातियों का उपयोग, चीन में जो भी ये प्रजाति होती है इनका उपयोग ब्रोनिकल विकारों और न्यूमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। जो भी न्यूमोनिया डिसीज होती है उसके लिए इनका इलाज किया जाता है। यह पौधों का एक मजबूत कफ संप्रेसेंट और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कफ जो निवारक दवाई है इसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में बात करते हैं एक जो भी तीसरी दवाई है। साथियों, ये जो तीसरी जो पौधा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है डैक्ट्राइलोरिया हटारिगा। साथियों, इसके बारे में जाने तो इसके बारे में आमतौर पर इसके बारे में जानते हैं कि ये आमतौर पर सलाम पांजा के रूप में भी जाना जाता है। ये जो तीसरा है जिसका नाम है डैक्ट्राइलोरिया हटाइगिरिया। साथियों, इसको सलाम पांजा के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंदू कुश और अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्रों में 12 मास में कंद प्रजाति है, पाई जाती है। ये क्यों इसको IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल किया है? तो यह निवास स्थान के नुकसान और पशुधन चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के खतरे में है। प्रजातियों को विलुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथियों, यह निवास स्थान और पशुधन चराई, जो भी पशु होते हैं वो इन चर जाते हैं इनको, और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस कारण भी, और इन प्रजातियों को विलुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है इस कारण। महत्व के बारे में चर्चा करें तो पेचिस, जठरशोथ, जीर्ण, ज्वर, खांसी, पेट दर्द को ठीक करने के लिए आयुर्वेद सिद्ध यूनानी चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में से बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। तो तीनों जो भी पौधे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इन तीनों पौधों का जो भी हिमालयन प्लांट्स हैं इनका दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि IUCN एक संस्था है, इसने इनको रेड लिस्ट में शामिल किया है। साथियों, इस संस्था के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। इस संस्था के बारे में बात करें तो IUCN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर है फॉन्टेनव्यू में और फ्रांस में स्थित है। साथियों, ये जो कि IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसे 1948 में स्टेबलाइज किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को राजी करना और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना, जो कि संरक्षण कार्यों को मार्गदर्शन करता है। साथियों, लगभग 170 देशों का प्रतिनिधित्व करती है ये जो संस्था है, जिसमें से 1400 से अधिक सदस्य संगठनों और 18,000 विशेषज्ञों के साथ IUCN दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विविध पर्यावरण संगठन माना जाता है और बन गया है। ये है IUCN, जो कि एक इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन नेचर, जो कि एक प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ये है आपकी IUCN। तो ये है वो 3 प्लांट्स जो कि संकटग्रस्त लिस्ट में शामिल किया गया इनको। ये आप जो इमेज पर देख रहे हैं यही है वो 3 प्लांट्स, जिनका नाम है साथियों मेसोट्रोप त्वचा और फ्लिटारिया सिसोसा और डैक्ट्राइलोरिया
हटा देगा। ये जो 3 प्लांट्स हैं इनको रेड लिस्ट में, जो कि IUCN एक संस्था है, इसको शामिल किया है। तो कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।